कंफर्टेबल हो तो एक बार कैमरा ऑन करेंगे तो एक हम पिक ले लेंगे जो कि एज ए अटेंडेंस हो जाएगा आज का। और मैं ये देखता हूँ कि कहाँ से मैं इसको कर सकता हूँ जिसमें मैं टाइल्स बढ़ा दूँ। फॉर टाइल्स टाइल लुक। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। मेरे ख्याल से हम लोग कितने लोग हैं? वी आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 लोग हैं हम लोग। करेक्ट? आर वी 13 पीपल? Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है गाइस, थैंक यू। राइट, सो वेलकम अगेन Thank you. गाइस। एंड वी आर गोइंग टू स्पेंड 20 आवर्स, 20 घंटे हम लोग साथ बिताने वाले हैं और इसमें हम लोग एक्सेल सीखेंगे। आप सभी लोग एक्सेल पे काम करते हैं, राइट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ओके, ओके। एंड वी विल कीप द चैट बॉक्स एक्टिव। चैट बॉक्स को थोड़ा सा एक्टिव रखते हैं। तो जहां पे भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, आप वहां से जरूर लिख के तो तुरंत बता दीजिए, फिर आप बात भी कर सकते हैं। और अभी किसी के उससे मेरे को थोड़ी सी आवाजें आ रही हैं, म्यूट कर लीजिएगा। राइट, बैकग्राउंड की थोड़ी सी नॉइज है, बच्चों की आवाज आ रही है। अब मैं आपको स्क्रीन शेयर कर लेता हूं। और स्क्रीन मैंने शेयर कर ली आपके साथ। और अब मैं खोलूंगा फर्स्ट सेशन। आपके पास पहला सेशन रेडी है क्या? फर्स्ट सेशन। Yes, sir. राइट, ये फर्स्ट सेशन है। इसमें पहले पेज में तो मैंने कुछ अपनी बारे में जानकारियां चैनल वैनल दी हुई है। और उसके बाद ये जो है स्प्रेडशीट, ये वाली शीट को हम लोग सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं। सो ये दिख रही है आप लोगों को? कैन यू सी दिस गाइज? Yes, sir. दिख रही है। ओके, वेरी गुड। सो Yes, sir. सब अच्छा, अब आप लोग सभी लोग एक्सेल की एक नई फाइल खोलना हो, ये तो आप सब लोग कर पाते हैं, करेक्ट? नया फाइल एक्सेल की खोलनी हो तो ये तो कर लेते हैं आप लोग, राइट? एक्सेल की एक नई वर्कबुक खोलनी है, उसमें तो कुछ समस्या नहीं है। अच्छा, कोई और एडमिट कर रहा है, रमीज धर। इनको मैं एंटर कर लूँ ना? रमीज जी हैं। समवन वांट्स टू ज्वाइन द कॉल। ये हमारे ग्रुप के ही है ना? चलिए, मैंने एडमिट कर लिया। अजय JNK. ओके, ओके, ठीक है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं। सो गाइज, ये देखिए, आप लोग एक्सेल की एक वर्कबुक खोलना हो, एक नई फाइल खोलना हो, वो सारे लोग कर लेते हैं या वो बता दूं मैं एक बार? नहीं, वो हो जाता है सर। आप एक्सप्लेन कर दीजिए, कुछ लोगों को नहीं आता होगा तो उनके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे सर। अच्छा, ठीक है, ठीक है। देखिए ना, कभी भी आपको नई एक्सेल की वर्कबुक ऑन चाहिए आपको, तो आप अपने डेस्कटॉप पे आके सिर्फ राइट क्लिक कर लीजिए। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए न्यू का ऑप्शन आता है। यहाँ पे जाके आपको ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दिखाई देगा। कैन यू सी गाइज? देख पा रहे हैं? मैंने सिंपल राइट क्लिक किया खाली जगह पे। किसी भी फोल्डर में, फाइल में, डेस्कटॉप पे, कहीं भी आप राइट क्लिक करेंगे ना, एक न्यू का ऑप्शन आता है। इस न्यू के अंदर आपको देखिए वर्ड की फाइल मिलेगी, पावर पॉइंट की फाइल मिलेगी, और आपको ये एक्सेल की फाइल मिलेगी। आप एक्सेल की फाइल को जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को क्लिक करोगे, यहाँ पर देखिए एक नई फाइल बन गई जिसका नाम उसने रखा है न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। देख पा रहे हैं आप लोग? यस सर। ओके, अब इसका जो भी नाम आप देना चाहें वो दे सकते हैं। मैंने इसका नाम टेस्ट फाइल रख दिया, तो ये इसकी फाइल का नाम हो गया। और इसको फिर मैं किसी फोल्डर में उठा के रख सकता हूँ, कहीं भी ले जाके सेव कर सकता हूँ। राइट, वो सारे काम हम उस पर कर सकते हैं। अब इसमें मैं जब डबल क्लिक करूंगा तो कुछ एक्सेल की एक फाइल ऐसी खुलेगी, एक वर्कबुक खुलेगी जो ब्लैंक होगी। ब्लैंक वर्कबुक आपको इस तरीके से नजर आएगी, जिसमें कुछ भी नहीं लिखा होगा और ऐसे आपको दिखाई देगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आप लोग साथ हैं? जी सर। अच्छा, अब देखिए, जो Yes, sir. स्प्रेडशीट सीट के ऊपर ये दो स्क्वायर बॉक्सेस मैंने लिखे हैं। इसमें से पहले मैं ये छोटा जो डार्क ग्रीन वाला, डार्क ब्लू है, इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सेल, रेंज, कॉलम, रो, वर्कशीट, वर्कबुक। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे ये लाइट ब्लू वाले की। अब मैं अगर ब्लैंक पेज पे आता हूं, किसी एक ब्लैंक शीट पे आता हूं, तो यहां पर देखिए, जहां पर मैंने अपना कर्सर रखा है, ये
ऊपर यहाँ पर A1 लिख के आ रहा है, आपको दिख रहा है A1 लिखा हुआ है। जी सर। यस ये सर। जो A1 लिखा हुआ है ना, इसको एक्सेल में एक सेल कहते हैं, सेल, CELL सेल, राइट। और सेल जैसे हम मकान बनाते हैं ना, तो जो ब्रिक होती है, ईंटा होता है, ब्रिक जिसको कहते हैं, वो बेसिक यूनिट होती है। वैसे ही एक्सेल के अंदर एक सेल जो है बेसिक यूनिट है। और जब ये सेल को हम एक के ऊपर एक रखते हैं तो ये कॉलम बन जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर A1 सेल में रखा और इसको ब्लू किया, फिर उसके नीचे गया, इसको ब्लू किया। जब मैं ये एक के ऊपर एक इसको अरेंज कर रहा हूँ तो ये जो है ये कॉलम कहलाता है। और कॉलम का जो नाम है ना, वो ABCD के रूप में आपको दिया जाता है। अल्फाबेट्स में कॉलम के नाम आते हैं। जब जब इसको मैं एक के पीछे एक अरेंज करूंगा, अगर मैं इसको एक के पीछे एक अरेंज करूंगा ट्रेन के डिब्बों की तरह, तो ये सेल्स जब एक के पीछे एक अरेंज होंगे तो इसको हम रो कहते हैं। और रो जो है नंबर्स के द्वारा दिखाए जाते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब एक्सेल के अंदर 16,000 से ज्यादा कॉलम्स हैं, 16,000 से ज्यादा कॉलम्स हैं। मैंने यहां पर रखा और कंट्रोल करके साइड एरो प्रेस किया तो ये देखिए XFD पे गया और यहां तक कॉलम्स की संख्या मेरे पास 16,000 है। और अगर मैं यहां पर यस कर्सर रख सर। दूं, हाँ जी, यस, कुछ कह रहे हैं? अच्छा, अभी और भी कोई बाहर है। अब ये देखिए, मैंने आपको बताया, मैंने सबसे पहले आपको बताया सेल, सेल जब एक के ऊपर एक रखे तो बन गया कॉलम, सेल जब एक के पीछे एक रखा तो बन गए रोज, राइट। तो ये जो कॉलम्स हैं, अब यहाँ पर जब आप कर्सर लाएंगे, एक्सेल का कर्सर भी अलग अलग जगह अलग अलग बिहेव करता है, वर्ताव करता है। ऊपर जब मैं रख रहा हूं तो ये देखिए व्हाइट कलर का बन रहा है, लेकिन अगर मैं इस ए के ऊपर कर्सर रखूंगा और टैप करूंगा तो ये पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्टेड हो गया। पूरा कॉलम का मतलब क्या हुआ, A1 पहला सेल है, कंट्रोल डाउन एरो किया मैंने तो ये देखिए A 10,48,576, A 1,48,576, इतने रोज इसके अंदर सेलेक्टेड हो गए। और ये सारे के सारे मिलके एक कॉलम बनाता है। जब आप यहाँ पर कर्सर रखेंगे और मैंने इसको अगर रेड कलर से सेलेक्ट किया तो ये देखिए ये पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया कंट्रोल डाउन एरो से, ये 1 मिलियन। इसके लिए जो शॉर्टकट मैंने यूज किया वो मैंने यूज किया CTRL और एरो, CTRL एरो, कंट्रोल एरो का शॉर्टकट मैं यूज किया है, तो आप आखिरी सेल पे पहुंच जाते हो, कंट्रोल डाउन एरो। अब मैंने दूसरे B कॉलम को मेरे को सेलेक्ट करना है, मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको मैंने दूसरा कलर दे दिया ग्रीन। तीसरे को सेलेक्ट किया और इसको मैंने कलर दे दिया येलो, राइट। अब मुझे मान लीजिए कुछ और कॉलम्स इंसर्ट करने हैं, सो मैंने ये C कॉलम पे कर्सर रखा और कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्रेस किया, ये देखिए कॉलम्स इंसर्ट हो रहे हैं। मेरे को जितने भी कॉलम्स इंसर्ट करने हैं, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस का साइन, ये जब आप यूज करेंगे तो आप कॉलम इंसर्ट कर पाएंगे। कॉलम को अगर आपको डिलीट करना है तो शॉर्टकट है कंट्रोल माइनस, कंट्रोल माइनस, ये मैंने सेलेक्ट किया और उसके बाद मैंने कंट्रोल माइनस प्रेस करना स्टार्ट किया तो ये देखिए कम होना स्टार्ट हो जाएगा, ये माइनस हो रहे हैं। तो कॉलम्स और रोज को डिलीट और ऐड करने के लिए हमारे शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस और कंट्रोल माइनस। ये आप लोग कर पा रहे हैं? आर यू एबल टू डू दिस गाइज? यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स, आप कॉलम इंसर्ट कर पा रहे हैं? Yes, sir. ओके, यस सर। ओके, आप लोग सिर्फ इसमें लिखते जाएंगे चैट बॉक्स में तो मेरे को क्लियर होता चलेगा। अगर किसी को नहीं आ रहा है तो नो सर आप तुरंत लिख देंगे, मैं फिर से बताऊंगा। सो हमने क्या किया, कॉलम्स को इंसर्ट किया, क्या मैं उसी तरीके से रो इंसर्ट कर सकता हूं? तो मैं जब साइड में जाऊंगा, ब्लैक कलर का एरो बन रहा है देखिए, उसको क्लिक किया मैंने और यहाँ पर मैं दूसरे कलर्स डाल देता हूँ। आई विल पुट ए कलर हियर वायलेट, राइट। एक कलर और यहाँ से जाके मैं डाल देता हूँ, इसमें जाके मैंने एक कलर डाला ब्राउन, राइट। और इसको मैंने क्लिक करने के बाद सेम शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट प्लस करूंगा तो ये देखिए रोज इंसर्ट होनी शुरू हो जाएगी। और अगर मैं कंट्रोल माइनस करूंगा तो ये रोज डिलीट होनी स्टार्ट हो जाएगी।
ठीक है, इतना कर पा रहे हैं आप लोग? यही शॉर्टकट थोड़े सेल सेलेक्ट करने के लिए भी काम आता है। अगर आप एक कुछ सेल सेलेक्ट कर रहे हैं तो भी कंट्रोल शिफ्ट प्लस और कंट्रोल शिफ्ट माइनस करेंगे। अब अच्छा, एक चीज और करिएगा आप लोग, एक छोटी नोटबुक पास में रखिएगा। मैं जो शॉर्टकट्स बता रहा हूँ ना उसको प्लीज लिखते चलिएगा। कंट्रोल एरो है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस है, कंट्रोल माइनस है। जब आप इन शॉर्टकट्स को यूज करेंगे ना तो आप एक्सेल पे बहुत तेज काम कर पाएंगे। जो शॉर्टकट्स भी बता रहा हूँ मैं आपको दूंगा, इसकी कॉपी भी दूंगा, बट आप अपनी नोटबुक में या डायरी में एक जगह लिखिए इसको। ओके, अब देखिए, जब मैंने ये बात की कॉलम की और रोज की, जब ये कॉलम और रो एक साथ मिला देते हैं तो बनती है वर्कशीट। जो नीचे आपको जिनके नाम दिख रहे हैं, ये एक्सेल की वर्कशीट कहलाती है। एक वर्कशीट जैसे शीट 1 है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो उसके साइड में देखिए शीट 2 आ गई। शीट 2 फिर मैं प्लस करूंगा तो शीट 3 आ गई। एक्सेल की एक वर्कबुक जो कि इतनी बड़ी है कि अगर मैं जमीन पे बिछाऊं तो एक फुटबॉल फील्ड से बड़ी हो जाती है, उतनी बड़ी एक शीट है ये। शीट 1, शीट 2, शीट 3 और इन सारी शीट्स को मिला के एक्सेल की वर्कबुक बनती है, जिसका नाम ये देखिए ऊपर आएगा। मैंने इसका नाम दिया हुआ है एडवांस एक्सेल सेशन 1, तो ये यहाँ पर इसका नाम दिख रहा है, राइट, एडवांस एक्सेल सेशन 1, ये इसका नेम है, राइट। और ये जो शीट्स हैं, ये अनलिमिटेड नंबर ऑफ शीट्स एक वर्कबुक में आ सकती है। एक वर्कबुक अगर मैं पकड़ूं तो उसके अंदर अनलिमिटेड शीट्स, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि एक एक्सेल की जो फाइल होती है उसके अंदर कितनी डेटा को हैंडल करने की कैपेबिलिटी है। वो अनलिमिटेड डेटा आप हैंडल कर सकते हो एक एक्सेल की छोटी सी वर्कबुक या छोटी सी फाइल जो आपको दिख रही है। ठीक है गाइस, यहां तक क्लियर है हम लोग? जी सर। ओके ओके। अब एक चीज देखिएगा, ये जो एक्सेल की नीचे शीट्स हैं, इसको इसके ऊपर अगर आपको कुछ करना है तो आपने जब राइट क्लिक किया तो आप राइट क्लिक करके इसको इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इसका नाम बदल सकते हैं, इसका कलर बदल सकते हैं और इसको मूव कर सकते हैं, इसको यहाँ वहां मूव कर सकते हैं। मैं ये चीज आपको दिखाने के लिए एक नया शॉर्टकट बता रहा हूँ, कंट्रोल एन। कंट्रोल एन, कंट्रोल एन क्या कर सकता है, ये आपके लिए नई एक्सेल की वर्कबुक खोल देगा। ये जो प्लस है, इससे तो एक शीट बन रही है, जैसे कि शीट्स एक कॉपी के अंदर शीट्स होती हैं और बहुत सारी शीट मिलके एक बुक बनती है। कंट्रोल एन करेंगे ना तो एक नई बुक खुलेगी। मैंने कंट्रोल एन किया और ये नई एक्सेल की वर्कबुक खुल गई, राइट। ये एक्सेल की वर्कबुक जो नई खुली है मेरे पास, इसके नीचे देखिए शीट 1 लिखा हुआ है और मैं यहाँ पर थोड़ा सा एरिया ब्राउन कर देता हूँ, राइट। शीट 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे मैंने जब प्लस किया तो एक शीट 2 खुली। शीट 2 के अंदर मैं यहाँ पर जाके इसको ग्रीन कर देता हूँ। पहले शीट में मेरे पास ब्राउन है, दूसरे शीट में मेरे पास ग्रीन है। अब ये ब्राउन वाली शीट मेरे को अगर डुप्लीकेट करनी है, मैंने इसका नाम नीचे ब्राउन रख दिया, ब्राउन करके इसका नाम भी रख दिया नीचे शीट का, और इसको मैं टैब कलर भी ब्राउन दे देता हूँ। आप देखेंगे कि मैंने शीट का नाम भी ब्राउन रखा है और उसकी शीट के टैब का नाम भी ब्राउन रखा है। अब मैं इसका एक डुप्लीकेट बनाना चाहता हूँ, मैं मूव करने के लिए तो इसको डबल टैप करके देखिए कहीं भी मूव कर सकता हूँ। ये ब्राउन वाली शीट यहाँ चली गई, इसका नाम मैं ग्रीन रख देता हूँ, आई टाइप इट्स नेम एज ग्रीन। इसका नाम मैंने ग्रीन रख दिया और इसका नाम मैंने ब्राउन रख दिया। अब ब्राउन इधर है और ग्रीन इधर है, राइट। मैं किसी भी तरफ किसी भी फाइल को मूव कर सकता हूँ, ये देखिए इसको मैं मूव कर सकता हूँ। मूव करने के अलावा मैं इसकी डुप्लीकेट बना सकता हूँ। जैसे ब्राउन को मैं जब मूव कर रहा हूँ और मैंने कंट्रोल का बटन दबा लिया, हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है? Am I clear? Am I audible guys? आवाज क्लियर आ रही है आप लोग को? प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स अगर मेरा ऑडियो क्लियर है। यस सर। ओके ओके ओके, थैंक यू। गाइज ये देखिए मैंने ब्राउन किया, अगर मैं इसको डबल टैप करके ऊपर ले गया और कंट्रोल का बटन प्रेस किया, विथ कंट्रोल बटन और यहाँ पर अगर आप इसको राइट क्लिक करेंगे और मूव और कॉपी करेंगे, यहाँ से अगर आपने इसकी कॉपी बनाने के लिए बोला क्रिएट ए कॉपी और ओके कर दिया तो देखिए ब्राउन की दूसरी कॉपी बन जाती है।
कई बार आपने एक रिपोर्ट तैयार करी जनवरी की और फरवरी की आपको बनानी है, तो आप ऐसे ही कॉपी बना लीजिए और उसमें फिर मंथ वगैरह चेंज करके डेटा चेंज कर सकते हैं। सो आप अपनी शीट की तुरंत एक कॉपी, देखिए ये भी ब्राउन शीट हो गई, ये भी ब्राउन शीट हो गई, दोनों ब्राउन शीट्स हैं। सो आप इसकी कॉपी बना सकते हो। राइट क्लिक इसको करना है और यहाँ पे मूव और कॉपी पे क्लिक करना है, नीचे क्रिएट ए कॉपी पे आपको टिक लगाना है। मैंने अभी क्रिएट ए कॉपी किया, ब्राउन 3 बन जाएगी, ये देखिए ब्राउन 3 बन गई, ब्राउन, ब्राउन 2, ब्राउन 3। सो इस तरीके से आप शीट्स की मल्टीपल कॉपीज बना के यहाँ पर काम कर सकते हैं। ठीक है गाइज, यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिएगा। अब ये देखिए, हमने ये टॉपिक्स अपने बेसिक जो एक्सेल के थे ये मैंने कवर कर लिया। अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट लाइट ब्लू बॉक्स की। इसमें लिखा हुआ है क्यूएटी, टैब, रिबन, ग्रुप, कमांड, नेम बॉक्स एंड फॉर्मूला बार। इसको भी देखने के लिए मैं कंट्रोल एन करके एक नई वर्कबुक खोलूंगा और यहां पर अब देखिए, आप लोगों को देखना है ध्यान से, ये जो टॉप का जो पोर्शन है ना, इसको कहते हैं क्यूएटी। क्यूएटी, क्यूएटी का मतलब है यहाँ जो लिखा हुआ है क्विक एक्सेस टूल बार। मतलब जो भी चीजें आप बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज करते हो उसको आप यहाँ पर लाके रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको बार बार कॉलम चार्ट बनाना पड़ रहा है। सो मैं ये कॉलम चार्ट पे जाऊंगा, इसको राइट क्लिक करूंगा और ऐड टू क्यूएटी बोलूंगा। जैसे ही मैं ऐड टू क्यूएटी बोला, ये देखिए कॉलम चार्ट मेरा यहां पर आके लग गया। मान लीजिए मुझे फिल्टर यूज करना पड़ रहा है बार बार, मैं फिल्टर पे गया और मैंने राइट क्लिक किया और ऐड टू क्यूएटी किया, ये फिल्टर आके लग गया यहाँ पे। अब मुझे होम टैब में मैं काम कर रहा हूं, मुझे जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है कि कहां पर कॉलम चार्ट है। राइट, अगर मेरे पास यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हैं और मेरे को कॉलम चार्ट बनाना है, तो अब मेरे लिए बिल्कुल इजी है। मान लीजिए ये नंबर्स हैं मेरे पास और मुझे इनका कॉलम चार्ट बनाना है, सो आई कैन जस्ट क्लिक ऑन दैट और मेरे को एक कॉलम चार्ट मिल जाएगा 1 सेकंड में। मुझे जाके ढूंढना नहीं है इंसर्ट करके कि कहाँ पर कॉलम चार्ट बनाना है। और कॉलम चार्ट की फैमिली चार्ट तो आप जानते हैं बड़ी है, तो इसमें अगर आपको बार चार्ट बनाना है, कॉलम चार्ट बनाना है, 3D बार चार्ट बनाना है, कोई भी आप सेलेक्ट करेंगे और वो चार्ट आपका इमीडिएटली यहाँ पर बन जाएगा। ये तो चार्ट की बात हुई। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पर आपका क्विक एक्सेस टूल बार है, जिसको आप बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं। एक्सेल ने सबसे ऊपर उसको रखा है ताकि आप उसका इस्तेमाल कर सकें। मेरे को इसको हटाना है, अगर मान लीजिए फिल्टर का काम खत्म हो गया, मैं राइट क्लिक करूंगा और रिमूव फ्रॉम क्यूएटी करूंगा, ये देखिए यहां से हट जाता है। देख पा रहे हैं आप लोग? यस गाइस, क्यूएटी आप लोग कर पाए हैं? आर यू एबल टू डू द क्यूएटी पार्ट? यस, 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 ओके, वेरी गुड। किसी को नहीं आया तो जरूर पूछ लीजिएगा, डोंट हेजिटेट, क्योंकि अगर आप पूछने में शर्माएंगे ना तो फिर सीखना नहीं हो पाएगा। सीखने के लिए शर्म छोड़नी पड़ेगी, हम लोग को छोटे बच्चों की तरह बनना पड़ेगा। राइट, सो मैं, अगर आप लोग को क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगा। अब ये देखिए, मैंने क्यूएटी आपको बताया, क्यूएटी के जस्ट नीचे टैब आता है। ये जो होम है, फॉर्मूलाज है, इंसर्ट है, इनको सबको टैब कहते हैं। राइट, ये जो टैब्स है, हर टैब के अंदर उसका एक पूरा रिबन है और इस पूरे रिबन को अगर मैं देखूं ध्यान से, तो उसमें एक वर्टिकल लाइंस खींची हुई हैं और इन लाइंस के अंदर एक ग्रुप है। अगर मैं ध्यान से आपको दिखाने की कोशिश करूं तो होम टैब को क्लिक कर रहा हूं, तो यहाँ पे देखिए क्लिपबोर्ड ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप है, और ये जो ग्रुप है ये एक वर्टिकल लाइन के द्वारा सेपरेटेड है ऐसे ऐसे। राइट, सो आप इसका कॉन्स्ट्रक्ट अगर देखेंगे मेन्यू बार का, तो सबसे ऊपर आता है टैब, टैब के नीचे होती है पूरी की पूरी रिबन, उस रिबन के अंदर आपको दिखेगा ग्रुप और उस ग्रुप के अंदर आपको दिखेंगे कमांड्स। लाइक फॉन्ट ग्रुप के अंदर कमांड है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट साइज, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट कलर। सो फॉन्ट से संबंधित सारी चीजें आपको फॉन्ट में मिलेगी। यहां तक क्लियर है गाइस? मेन्यू आपको समझ में आया है? यस सर। ओके, ओके। सो नाउ गाइस, आई विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस। अगर मैं आपको उस शीट पे लेके जाऊं, तो जो हमारी एक्सेल फाइल है जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, एक्सेल सेशन 1, उसमें अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने क्यूएटी की बात की, टैब की बात की, रिबन की बात की, ग्रुप्स की बात की, कमांड्स की बात की। क्यूएटी देखा हमने, टैब, रिबन, ग्रुप्स, कमांड्स ये देख लिया। अब हम लोग देखने जा रहे हैं
नेम बॉक्स। व्हाट इज ए नेम बॉक्स, इसको थोड़ा सा देखेंगे। सो ये जो नई फाइल है मेरे पास, नई एक्सेल वर्कबुक है, इसके अंदर देखिए मैं आपको ये जो पोजीशन जहां पे मैंने आपको A1 सेल दिखाया था ना, ये मैंने कर्सर रखा और A1 सेल लिख के आया, इसको ही नेम बॉक्स कहते हैं। अब नेम बॉक्स क्या करता है, नेम बॉक्स आपके एक्टिव सेल की पोजीशन बताता है। मैं अभी H1 में खड़ा हूं तो वहां पे H1 लिखा हुआ है। जैसे आपके घर की नेम प्लेट होती है ना, वैसे ही नेम बॉक्स होता है। अब नेम बॉक्स का इस्तेमाल कैसे करें और क्या फायदा है। सो एक्सेल की जो वर्कशीट होती है ना, वो एक फुटबॉल ग्राउंड की जितनी बड़ी है, लेकिन हम लोग क्या थोड़ा बहुत एरिया उसका यूज कर रहे होते हैं। अगर मुझे पूरी वर्कबुक का प्रॉपर, वर्कशीट का प्रॉपर इस्तेमाल करना है तो मेरे को नेम बॉक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ये कैसे करेंगे वो देखिए मैं आपको दिखाता हूं। मैंने यहां से ए से लेके ई तक और नीचे 10 तक इतना सेलेक्ट किया और इसको एक ग्रीन कलर दे दिया। और अब मैं नेम बॉक्स में गया और मैंने इस एरिया का नाम दे दिया पीएनएल। पीएनएल, ये मेरा पीएनएल बन गया, राइट। अब इसी शीट में नीचे मेरी बैलेंस शीट है, कंट्रोल डाउन एरो किया, अब मैं ये सबसे नीचे पहुंच गया 1 लाख 10 लाख रोज पे, ठीक। इसको मैंने यहां जाके येलो कलर दे दिया, येलो कलर दे दिया और इसका नाम मैंने दे दिया बैलेंस शीट, BS, राइट। अभी मैंने इसी शीट पे कैश फ्लो बनाया है मेरा, और वो मेरा दूसरे कोने पे है, बिल्कुल डायगोनल कॉर्नर पे है। इसको मैंने यहां पर नाम दे दिया कैश फ्लो। इसको सेलेक्ट किया और इसका मैंने एक कलर दिया, I will give a violet color and I'll call this कैश फ्लो, CF। एंटर कर दिया। अब देखिए मेरे लिए इतना आसान है इस शीट पे जाना, मूव करना। अदरवाइज मैं अगर कर्सर्स की मदद से मूव करने की कोशिश करूं तो मेरे को वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा और मैं लिटरली ढूंढ भी नहीं पाऊंगा इतनी बड़ी शीट पे कि कहां मेरा डेटा है, राइट। लेकिन अब मैं अगर मैं नेम बॉक्स पे गया और मुझे चाहिए PNL, मैंने यहाँ टाइप किया PNL और एंटर किया, ये मुझे PNL पे लेके आ गया। मैंने यहाँ पे टाइप किया बैलेंस शीट BS और एंटर किया, ये मुझे बैलेंस शीट पे लेके आ गया। मैंने यहाँ पे टाइप किया कैश फ्लो CF, एंटर किया, ये मुझे कैश फ्लो पे लेके चला गया। सो नेम बॉक्स जो है इस तरीके से आपको मदद करता है कि आप अपनी शीट में किसी भी एरिया को, पूरे एरिया को प्रॉपरली यूज कर सकें। ये कर पाए आप लोग फ्रेंड्स? राइट। अभी मेरे को अगर इसका एक इंडेक्स तैयार करना है, सो मैं नीचे एक प्लस शीट करता हूं और इसको मैं इंडेक्स कर दूंगा। इसको मैंने क्लिक किया और इसका नाम मैंने रख दिया इंडेक्स, राइट। इसका नाम मैंने रख दिया इंडेक्स। अब मैं यहाँ पे मैंने 3 चीजें बनाई हैं, PNL बनाया है, बैलेंस शीट बनाई है और कैश फ्लो बनाया है। ये 3 चीजें मैंने बना के रखी हुई हैं। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसकी लिंकिंग कर दूं, इसका लिंक तैयार कर दूं, ताकि मैं यहाँ पे क्लिक करूं और सीधा वहां पहुंच जाऊं जहां भी मेरी टेबल है। सो मैं इसको देखिए, मैंने PNL को यहाँ पर सेलेक्ट किया और मैं इंसर्ट पे जाऊंगा, इंसर्ट टैब पे, और आखिरी में देखिएगा लिंक्स है। किसी में हाइपर लिंक लिख के आ रहा होगा, किसी में लिंक लिख के आ रहा होगा। इसको क्लिक करके आप इंसर्ट लिंक या हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो खुलेगी और इस विंडो में प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट को क्लिक करेंगे तो डिफाइंड नेम्स में देखिए आपके द्वारा दिए गए तीनों नाम आ गए। मैंने PNL को पकड़ा और ओके कर दिया, तो आप देखेंगे अब ये लिंक में बदल गया। अब मैं यहाँ पे इंडेक्स के पेज पे हूँ, मेरा फिनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग पेज पे है। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और मैं अपनी फिनेंशियल स्टेटमेंट पे पहुंच गया जो मैंने PNL बनाई थी। ये कर पाए हैं क्या आप लोग? यस गाइस, नहीं कर पाए तो मैं रिपीट एक बार करूंगा। फिर से रिपीट, हाँ एक बार सर रिपीट कर एक दिए। बार फिर से रिपीट कीजिए। मैं कर एक रहा बार हूँ, फिर कर दीजिए। हाँ मैं कर रहा हूँ। मैंने देखिए पूरी की पूरी नई फाइल ले लेता हूँ, इसको मैंने ये पूरा नया वर्कबुक ले लिया, ब्लैंक है, इसमें हम बनाने जा रहे हैं, राइट। इसके नीचे मैंने शीट का नाम दिया फिनेंशियल स्टेटमेंट FS, ये मेरी शीट का नाम हो गया। इसके अंदर मैं 3 टेबल बनाने जा रहा हूँ, बैलेंस शीट, PNL और कैश फ्लो, 3 बनाऊंगा, राइट। तो अब मैं पूरी टेबल तो नहीं बना रहा, बट आपको दिखाने के लिए बस मैं उसको बना देता हूँ किसी एक पर्टिकुलर कलर से। मैंने इसको ग्रीन कलर से लिया, राइट, और इसका नाम मैंने रख दिया PNL, राइट। और मैंने एंटर किया, जोर से एंटर किया, और यहाँ पर ताकि आप पहचान सकें मैंने यहाँ पे नाम भी लिख दिया इसका PNL, राइट। इसका
इस जो नाम को लिखा इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये मैंने सिर्फ आपके पहचानने के लिए लिखा हुआ है, राइट, इसका नाम। बट असली चीज जो हुई है वो ये हुई है कि यहां पर मैंने नेम बॉक्स में इसका नाम पीएनएल दे दिया। अब एक्सेल की जो वर्कबुक है पहचान रही है कि ये जो एरिया है ये पीएनएल के नाम से मेरे पास सेव्ड है। इसके बाद मैंने कंट्रोल डाउन एरो किया और मैं नई जगह पहुंचा, कंट्रोल डाउन एरो करके, और इसको मैंने फिर से एक दूसरा रंग दिया पीएनएल, और इसका नाम मैंने रख दिया सीएफ, कैश फ्लो रख देता हूं, कोई बात नहीं। यहाँ पे मेरे को नेम बॉक्स में क्लिक करना है, उसके बाद नाम देना है सीएफ, एंटर कर दिया। इसकी हेडिंग भी मैं सीएफ यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप समझ सके कि इसका ही नाम सीएफ था। फिर कंट्रोल साइड एरो से मैं दूसरे कॉर्नर पे आया और यहाँ पे मैं बना दूंगा बैलेंस शीट। ये मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे काम किया मैंने और इसको मैंने बना दिया अपनी बैलेंस शीट, राइट। नाम बना दिया, बट मैंने इसको आके नेम बॉक्स में इसका नाम बीएस रखा और एंटर कर दिया। अब इसको भी एक्सेल पहचान गया बीएस के नाम से, मैंने यहाँ पर नाम डाल दिया बीएस, राइट। अब देखिए क्या हुआ है, मैंने 3 टेबल इस एक बड़ी सी शीट पे बनाई है और तीनों का नामकरण कर दिया। अब मैं इसके लिए एक इंडेक्स बनाना चाहता हूं ताकि किसी को भी देखना हो तो वो बहुत आसानी से मेरी टेबल्स पे जाके पढ़ सके। तो मैंने यहाँ पे नई शीट इंसर्ट करी, इसका नाम रख दिया इंडेक्स, राइट। किताब के आगे आपकी इंडेक्स होती है, उसको मैंने शुरू में लाके रख दिया। अब इसमें टेबल मैंने कौन कौन सी बनाई है उनका नाम दे देता हूँ, पीएनएल, कैश फ्लो, सीएफ और बीएस, बैलेंस शीट। अब एक एक करके इनको लिंक कर दूंगा। पहले वाले को मैंने क्लिक किया, पीएनएल को लिंक क्लिक किया और इंसर्ट टैब पे क्लिक किया। इंसर्ट टैब पे आखिरी में देखिए हाइपर लिंक दिखेगा गाइस, ये नहीं दिखा तो काम नहीं बनेगा। मिला आप लोगों को हाइपर लिंक इंसर्ट टैब में? गाइस कुड यू फाइंड दिस? नहीं मिला सर, नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा सर जी। ये देखिए, ये जो इंसर्ट टैब है, इंसर्ट टैब को क्लिक करना है आपको। इंसर्ट टैब को क्लिक करेंगे तब ये लास्ट में हाइपर लिंक या लिंक लिख के मिलेगा। किसी को नहीं मिला? सर मिल गया मुझे। आई फाइंड इट सर, मिल गया सर। मिल गया, ठीक है, ठीक है। सो देखिए इसको जब क्लिक किया, लिंक को क्लिक किया, लिंक को क्लिक करने के बाद हम नीचे इंसर्ट लिंक पे क्लिक करेंगे और यहां पर ये डिब्बा खुलेगा, बॉक्स खुलेगा। इसमें दूसरे वाले को लेना है हमको, सेकंड नंबर, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे ना, आप देखोगे डिफाइंड नेम्स में आपके द्वारा दिए गए नाम यहाँ पर मौजूद है। तो जो नाम आप सेलेक्ट कर रहे हो उसी वाले नाम को यहाँ पे उठा लो, पीएनएल को पीएनएल से लिंक कर दिया और ओके कर देना। नहीं जैसे ही आप ओके करोगे ये एक हाइपर लिंक में कन्वर्ट हो गया, ये हाथ का सिंबल बन के आ जाएगा। और जैसे इस हाथ के सिंबल पे आप क्लिक करोगे ये देखिए पीएनएल पे लेके चला गया आपको। कोई कर पाएगा गाइस? यस, ओ वेरी गुड। नो, कितने लोग कर पाए एक बार प्लीज राइट यस सो दैट आई गेट एन आइडिया एंड आई विल ट्राई टू। ओके, गोपाल ने किया है, और कोई नहीं कर पाया अभी? आलोक जी ने किया, वेरी गुड। गोपाल, आलोक, 2 पीपल। रमीज हैव रेज्ड हैंड्स। रमीज जी बताइए ना। ओके, अच्छा आपने कर लिया। Yes. ओके ओके यस सर, ओके, डन है, यस डन सर, है। कर लिया। ओके वेरी गुड। ये यस सर, ये हाइपर लिंक के बाद दोबारा बता देना सर, यहाँ से नहीं हो रहा आगे। एक बार फिर से मेरे को पूछिए। अच्छा हाइपर लिंक आपने खोल लिया, उसके आगे की प्रोसेस नहीं हो पा रही, ठीक है, ठीक है। हाँ देखिए सर। देखिए 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 देखिए, मैं बताता हूँ। ये देखिए मैंने ये जो बीएस लिखा है मैं इस पे क्रिएट करने जा रहा हूँ। पीएनएल का तो मैंने कर दिया था, बीएस को मैंने क्लिक किया, मैं लिंक पे गया, लिंक पे गया और यहां से मैंने इंसर्ट लिंक को क्लिक किया। ये डिब्बा खुलेगा, ये बॉक्स खुला क्या आपका? यस सर। इस बॉक्स में सेकंड नंबर की चीज को सेलेक्ट करना है, या 4 चीजें हैं लेफ्ट में, इसमें से दूसरी वाली को क्लिक करिए। ठीक है सर। इसमें आपका ना डिफाइंड नेम से वो नेम दिखने लगेंगे जो हम अभी नेम बॉक्स में डाल के आए हैं। यस सर, अब उसमें बीएस जैसे आ गया सर।
बैलेंस शीट को जोड़ना है तो मैंने यहाँ पे बैलेंस शीट को सेलेक्ट कर दिया, नीला हो गया। नीला होने के बाद मैंने उसको ओके कर दिया। तो जैसे किया ये देखिए ब्लू कलर में आ गया ये, अब ये लिंक बन गई इसकी। अब मैं इसको क्लिक करूंगा ना तो ये मेरे को देखिए बैलेंस शीट पे लेके चला गया। करेक्ट? यस सर। सो यही है लिंकिंग की प्रोसेस, जिसमें आप जो है अपनी शीट का प्रॉपरली इस्तेमाल कर सकते हो। यू कैन यूज योर शीट प्रॉपरली। कि इतनी बड़ी शीट है उसमें हम थोड़ा सा एरिया यूज करते हैं, उसको सही नहीं बनाते हैं। अगर हमने नेम बॉक्स का इस्तेमाल किया तो हम किसी भी एरिया का नाम दे दे के, नेम डिफाइन करके, उसको आपस में लिंक करके, फॉर्मूले लगा के एक्सेल की शीट को बढ़िया इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है गाइज, यहां तक हम लोग सही हैं? आर वी गुड टिल हियर? यस यस चलो, अब मैं आपको बात करने जा रहा हूं नेक्स्ट टॉपिक की, जो है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार समझाने के लिए मैं यहाँ पे कंट्रोल और एन करके एक नई वर्कबुक खोलूंगा, फ्रेश। एक नई वर्कबुक खोल लीजिए, फ्रेश। और हम लोग अब देखेंगे फॉर्मूले बार का इस्तेमाल। अब फॉर्मूले बार का इस्तेमाल देखने के लिए ये देखिए जो नेम बॉक्स है ना, उसके साइड में होता है फॉर्मूला बार। अब मैं यहां पर अगर लिखूंगा राम, तो देखिए फॉर्मूला बार में दिख रहा है राम, मैंने एंटर कर दिया। मैंने यहां पर एक नंबर लिखा 100, आपको यहां पर दिखेगा 100, मैंने एंटर कर दिया। मैंने 100 के नीचे फिर लिखा 100, फॉर्मूला बार में आपको दिखाएगा 100। लेकिन अगर मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, इक्वल टू दिस प्लस दिस, ये मैंने जोड़ दिया। सो यहाँ पे जो 200 आया, इस पे जब मैं कर्सर रखूंगा ना तो ये 200 नहीं दिखाएगा मेरे को। ये सिर्फ ये दिखाएगा कि आपका जो B3 सेल है, जो नेम बॉक्स में B3 दिख रहा है, B3 सेल जो है वो डिपेंडेंट है B1 और B2 सेल में प्लस साइन के जोड़ने द्वारा। मतलब B1 और B2 सेल का सम जो है वो B3 में आएगा। B3 में क्या वैल्यू आएगी मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वो डिपेंडेंट है B1 और B2 पे, राइट? सो मैं अगर यहाँ पे 250 कर देता हूं, इफ आई मेक दिस 50, तो नीचे वो 150 हो जाएगा। सो इस सेल की कोई वैल्यू जो नहीं रही अपनी, ये डिपेंडेंट हो गया इन दोनों सेल्स के ऊपर। तो फॉर्मूला बार हमेशा जहां भी फॉर्मूला है वहां पे सिर्फ आपको फॉर्मूला दिखाएगा, और अगर आप उस पर डबल टैप करोगे तो फिर वो अलग अलग रंग से सब डिपेंडेंट सेल को हाईलाइट करता है। लाल, नीला, जितने भी आप ऐड करते जाओगे अलग अलग कलर से उनको हाईलाइट करेगा कि ये जो सेल है ये इन सेल्स के ऊपर आधारित है, और इन सेल्स का ये कलर करके वो अलग तरीके से आपको दिखाएगा। ठीक है गाइज, यहां तक क्लियर है? गुड है गाइज? ओके ओके, अब देखिए हम क्या करने जा रहे हैं। मैं यहाँ पे A2 सेल में लिखूंगा स्टॉक 1, STOCK 1, स्टॉक 1, और ये नीचे से पकड़ के 11 तक पुल करूंगा तो 1 से लेके 10 तक स्टॉक के नाम आ जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद मैं B1 सेल में लिखूंगा डे 1, ये डे 1 की प्राइस डालूंगा यहाँ पर सारे स्टॉक्स की, डे 1, और यहां से खींच के मैं ले जाऊंगा डे 5 तक। तो मैं क्या बनाना चाह रहा हूं, एक टेबल बनाना चाह रहा हूं जिसमें स्टॉक, मेरे 10 स्टॉक्स हैं, उसकी मैं 5 दिन की प्राइस यहां पर लिखना चाहता हूं। ये मैं बनाने जा रहा हूं, ठीक है? अब मैं अभी कुछ रैंडम यहाँ पे डेटा डालना चाहता हूं। रैंडम डेटा कैसे डालूंगा, तो इक्वल टू रैंड मैं लिखूंगा RAND, ये नीचे आ जाएगा रैंड बिटवीन, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, टैब करूंगा, और यहाँ पे लिखूंगा 500, 1000। मैंने इस एक्सेल को क्या बोला है अभी कि आप 500 से 1000 के बीच का कोई भी नंबर यहाँ पे जनरेट कर दो। मैं एंटर किया, एक नंबर आ गया। ये आप सबकी फाइल्स में अलग अलग नंबर आएगा, सेम नंबर नहीं आएगा। उसके बाद मैं इसको यहाँ तक क्लिक करूंगा और उसके बाद मैं नीचे क्लिक कर दूंगा, तो ये सारे नंबर्स मेरे जनरेट हो जाएंगे 500 से 1000 के बीच के। ये आप लोग कर पाए हैं या दोबारा बताऊं एक बार? ठीक है सर, केवल 500 से 1000 लिखना है तो नंबर अलग अलग सीरीज में। एक बार और बता दीजिए, एक बार फिर से रिपीट कर दें ये। हाँ ठीक है, ये देखिए स्टॉक्स, एक बार फिर से रिपीट करिए सर। श्योर श्योर, ये स्टॉक्स आपने लिख लिए 1 से लेके 10 तक। जी जी, ये डे लिख लिया, डे लिख लिया 1 से 5 तक। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखिए, इक्वल टू
रैंडम वर्ड समझते हैं ना, रैंडम मतलब कोई भी नंबर। सो RAND, रैंड टाइप करेंगे तो रैंड के कुछ फॉर्मूलेज दिखेंगे, उसमें से जो रैंड बिटवीन है ना उसको सेलेक्ट कर लीजिए। ये कर पाए आप लोग? ये कर पाए क्या? यस सर। ओके। यस सर, यस सर। अब यहाँ पे लिखिए 500 टाइप करिए, कॉमा करिए और 1000 टाइप करिए और ब्रैकेट को क्लोज कर लीजिए। रैंड बिटवीन लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, 500 लिखा, कॉमा किया, 1000 लिखा, ब्रैकेट बंद किया और एंटर किया। तो 500 से 1000 के बीच का कोई भी नंबर आ जाएगा। ये मत सोचिएगा कि 948 ही आएगा, सबके में अलग अलग आएगा। ये आ गया क्या? गाइस, कुड यू गेट दिस? यस सर। ओके, वेरी गुड। अभी आप इसका कोना पकड़ के इधर तक खींच दीजिए, ये भर जाएगा। ये कोना पकड़ के नीचे तक खींच दीजिए, ये भर जाएगा। ये भर लिया आप लोगों ने? सर रैंड बिटवीन के बाद ये जो 500 से पहले कॉमा लगाना था सर। नहीं नहीं, 500 के बाद में बच्चे, 500 के पहले तो ब्रैकेट ओपन है, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट लगा दे। हाँ 500 कॉमा हाँ 1000। हाँ अब ब्रैकेट बंद कर दीजिए, 1000 के बाद भी कॉमा नहीं चाहिए। ठीक है सर, हाँ आ गया। वेरी गुड, आ गया। तो बस उसको एक कोना पकड़ के इधर खींच दीजिए और एक कोना पकड़ के नीचे खींच दीजिए। नंबर्स ये चेंज होते रहेंगे, घबराइएगा मत। ठीक है रैंडम का सर, मतलब होता है एक नंबर बदलते रहेंगे। यहाँ यस तक सर, ठीक है गाइस? अब यस देखिए, सर। अब देखिए क्या हो रहा है। मैं अगर किसी भी सेल पे रखूंगा ना मैंने, तो वहां पे देखिएगा आप फॉर्मूला बार में ना नंबर नहीं दिखेगा। यहाँ बाहर मैंने कोई नंबर लिखा 100, तो मैंने जैसा आपको बताया यहाँ पे 100 लिखा तो यहाँ पे 100 दिख रहा है, राइट। लेकिन इसमें लिखूंगा तो नंबर नहीं दिखेगा, फॉर्मूला दिखेगा। मुझे फॉर्मूला हटा के ना उसकी वैल्यूज लिखनी है वहां पे। मैं नहीं चाहता ये बदलता रहे, फॉर्मूला लिखा रहे। सो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और कॉपी करूंगा। कॉपी का शॉर्टकट आप सबको मालूम है, Ctrl+C, राइट, CTRL और C। Ctrl+C जो है शॉर्टकट है कॉपी का, राइट। और पेस्ट का शॉर्टकट होता है Ctrl+V, CTRL+V, ये पेस्ट का शॉर्टकट होता है, राइट। लेकिन मुझे चाहिए पेस्ट स्पेशल। सो पेस्ट स्पेशल क्या करता है, CTRL कंट्रोल, उसके बाद ऑल्ट भी दबाना है और फिर V दबाना है। मतलब पेस्ट और पेस्ट स्पेशल में इतना फर्क है कि बीच में एक ऑल्ट का बटन आ जाता है। यहाँ तक समझे हैं गाइस? ये 3 शॉर्टकट है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैं इस डेटा को सेलेक्ट किया मैंने और पहले करूंगा कॉपी। कॉपी के लिए यूज करूंगा Ctrl+C। उसके बाद मुझे इसके ऊपर ही वैल्यू पेस्ट करनी है। सो मैं प्रेस करूंगा Ctrl+Alt+V। तो ये देखिए पेस्ट स्पेशल का बॉक्स खुल जाएगा। इस बॉक्स में तीसरे नंबर पे है वैल्यूज। मैं उस तीसरे नंबर को सेलेक्ट करूंगा और ओके कर दूंगा। और अब आप देखोगे मैं जब किसी सेल पे रख रहा हूं तो फॉर्मूला नहीं आ रहा, फॉर्मूला बार में वो नंबर आ रहा है। ये देख पा रहे हैं आप लोग? हाउ मेनी ऑफ यू यस सर। गाइस, यस कौन सर। कर पाया इसको? हो गया सर। ओके, ओके, बहुत बढ़िया, शानदार। भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन चल रहा है, सबका हो गया। किसी का नहीं हो तो प्लीज मत हेजिटेट करना, है ना। इस क्लास में बिल्कुल बालक बन के बैठो, बच्चे की तरह बैठो। बच्चे ज्यादा कैसे सीखते हैं? क्योंकि पूछते ज्यादा हैं, इसलिए सीखते हैं। हम शर्माते हैं, शर्माना नहीं है। शर्माना जो है सीखने का दुश्मन है। सो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, इसको बना लिया। अब मैं आपको ना फॉर्मूला अप्लाई करने के 3-4 तरीके बताने जा रहा हूँ। मुझे इसको सम करना है, मुझे इस डेटा को सम करना है, राइट। सबका जोड़ निकालना है मुझे। सो मैं अभी क्या करने वाला हूँ, व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ इज, यहाँ पे कर्सर रखूंगा, इक्वल टू लिखूंगा, SUM टाइप करूंगा, SUM,
और उसके बाद देखोगे आप नीले में सम सेलेक्टेड है, मैं टैब का बटन प्रेस करूंगा, टैब प्रेस करते ही मेरा फॉर्मूला एक्सेप्ट हो गया। फिर मैं अप एरो से एक सेल ऊपर जाऊंगा और शिफ्ट का बटन दबा के फटाफट ऊपर जाऊंगा जहां तक मुझे जाना है और एंटर मार दूंगा। ये मेरा सम आ गया। ये देख पाए गाइस आप लोग? Yes, sir. ओके, मैं दूसरा तरीका उसके सामने बताता हूं आपको। सर एक बार दोबारा सर इस चीज को सर एक बार दोबारा बताइएगा। हाँ, इक्वल टू कम करने के लिए SUM सम टाइप किया मैंने, ये ब्लू में सम सेलेक्ट हो गया। अगर मुझे सम इफ चाहिए तो मैं इसको नीचे लेके जाऊंगा डाउन एरो अप एरो से, राइट। मेरे को जो भी फॉर्मूला चाहिए, एक्सेल ने तो सम से जुड़े सारे दिखा दिए, लेकिन मेरे को पहला ही चाहिए। इसको सिलेक्टेड है, नीला रंग मतलब सेलेक्टेड। उसके बाद मैं टैब का बटन प्रेस करूंगा, टैब प्रेस किया तो उसके आगे ब्रैकेट लग जाएगा और वो पूछ रहा है नंबर 1 कौन सा जोड़ना है, नंबर 2 कौन सा जोड़ना है, ये बताओ मेरे को। सो जब ये ब्रैकेट खुल गया, मैं एक अप एरो करूंगा, अप एरो से मैं इसमें आ जाऊंगा। फिर शिफ्ट जो है वो सिलेक्शन का एरो है, शिफ्ट और अप एरो करके इसको सेलेक्ट करूंगा जहां तक नंबर्स है, और उसके बाद एंटर का बटन हिट करूंगा, ये सम कर दे देगा मेरे को। कुड यू अचीव दिस गाइस? क्या आप कर पाए इसको? यस सर। ओ वेरी गुड। दूसरा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब भी कोई फॉर्मूला सीखना है आपको, आपने कर्सर यहाँ पे रखा और फॉर्मूला बार में जाके एफएक्स को क्लिक करिए। एफएक्स को जैसे ही आप क्लिक करोगे, ये इंसर्ट फंक्शन का एक बॉक्स खुल जाएगा। इसमें टाइप ऊपर में जो भी फॉर्मूला आप चाहिए उसको आप टाइप कर सकते हो, राइट। यहाँ पे देखिए जैसे सम तो ऑलरेडी आ गया है, बट मान लीजिए मुझे मैक्स निकालना था, मैक्स यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे मैक्स टाइप करूंगा और गो करूंगा तो वो मैक्स का फॉर्मूला ढूंढ के ला देगा। यहाँ जो भी लिखूंगा ना उसको ढूंढ लाएगा। अभी सम गायब हो गया, मुझे सम चाहिए, मैंने सम लिखा और मैंने बोला गो, वो सम को ढूंढ लाया। जब वो सम को ढूंढ लाया फिर मैं नीचे करूंगा ओके। जैसे ही मैं करूंगा ओके, ये देखिए ये बॉक्स खुल गया, ये बॉक्स खुल गया और ये बॉक्स मेरे से पूछ रहा है कि नंबर कहाँ पर है। अब मैं इसमें एक एक करके भी नंबर एंटर कर सकता हूँ, 929, फिर 683, ये देखिए सामने लिख के आता जा रहा है और नीचे वो टोटल भी करता जा रहा है, 2 का जोड़ कर दिया उसने। मैं तीसरा नंबर डालूंगा 500, सो उसने बोला C4 में 500 है और 2112 भी कर दिया उसने। बट ऐसे देने की बजाय मैं डायरेक्टली भी नंबर दे सकता हूँ। कैसे दे सकता हूँ? मैंने पहले वाले को लेके और आखिरी तक सेलेक्ट कर दिया, तो ये देखिए C2:C11 आ गया और उसने नीचे टोटल भी बता दिया 7213। मैं इसको टाइप भी कर सकता हूँ। सिलेक्शन करने की बजाय मैं C2 कोलोन, मैं जब टाइप कर रहा हूँ ना तो भी वही बात हो रही है, C2:C11, उसने तुरंत वही टोटल बता दिया। सो मैं सिलेक्शन भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ लिख भी सकता हूँ, और जैसे ही मैंने लिखा ओके किया, ये मेरा फॉर्मूला इंसर्ट हो गया सम का और ये मेरा टोटल आ गया। ये गाइस कर पाए आप लोग? अगर डाउट है तो प्लीज पूछिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। अब देखिए तीसरा मेथड मैं आपको सम का बताने जा रहा हूं। तीसरा मेथड है एक शॉर्टकट, जो सम के लिए शॉर्टकट है और ये आपको हमेशा इस्तेमाल करना है, हमेशा यूज करना है। वो शॉर्टकट का नाम है Alt=, ये रहा शॉर्टकट आपके सामने, राइट। ये शॉर्टकट आपको यूज करना है। मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, मैंने Alt का बटन प्रेस करके = किया और एंटर किया, ये सम हो गया। Alt का बटन प्रेस किया, = किया, ये सम हो गया। Alt का बटन प्रेस किया, = किया, ये सम हो गया। ये आप कर पा रहे हो गाइस? मुझे आवाज नहीं आ रही। यस सर हो गया सर। Alt Yes, sir. यूज कर। Yes, sir. ओके वेरी गुड। अब देखिए मैंने नीचे के सम सारे मिटा दिए। एक चीज और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहूंगा कि धीरे धीरे आपका हाथ माउस पे ना जाए, कीबोर्ड पे ज्यादा रहे। सो मैंने यहाँ पे लगाया Alt=, और ये हो गया सम। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करके साइड में जाऊंगा
और प्रेस करूंगा कंट्रोल R और ये सबका सम हो जाएगा। सो दो चीजें मैंने यहाँ पे इस्तेमाल करी, शिफ्ट और एरो। शिफ्ट एरो सिलेक्शन में हेल्प कर रहा है मुझे, और कंट्रोल R मेरे फॉर्मूले को राइट साइड में कॉपी करता है। कंट्रोल R मैं एक बार और दिखा रहा हूं, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। यहाँ पे मैंने कर्सर रखा, ऑल्ट इक्वल टू प्रेस किया, एंटर किया, ये सम आ गया। शिफ्ट का बटन प्रेस करके मैं लास्ट तक गया और कंट्रोल R प्रेस किया, ये सारे सम निकल गए। एबल टू डू दिस गाइज? ये कर पाए आप लोग? यस सर ओके सर। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर मैं वही काम करने जा रहा हूँ। मैंने ऑल्ट इक्वल टू किया, ये सम आ गया, इसको मैंने सेलेक्ट किया, शिफ्ट करके नीचे आया और मैंने कंट्रोल डी प्रेस किया। कंट्रोल डी ये नीचे की तरफ मेरे फॉर्मूले को कॉपी कर देता है, CTRL एंड डी, कंट्रोल डी। अब यहाँ तक हमने सीखा गाइस कि फॉर्मूले को कैसे एंटर करना है, राइट? अब हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, वी विल ट्राई टू लर्न, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम फॉर्मूले को एडिट कैसे करते हैं। सो मैंने यहाँ पर कर्सर रखा तो आप देखेंगे फॉर्मूला बार में सम दिख रहा है और मुझे यहाँ पे एवरेज करना है। तो मैंने कर्सर यहाँ पे रखा और मैंने सम की जगह पे टाइप कर दिया एवरेज और एंटर कर दिया। ये मेरा एवरेज का एवरेज निकल आया। शिफ्ट करके मैं साइड में गया, कंट्रोल R कर दिया मैंने और सारी जगह एवरेज का फॉर्मूला लिख दिया। मुझे एडिट करना ही है तो मैं इसको डबल टैप भी कर सकता हूँ। डबल टैप करूंगा तो यहाँ पर ही मैं इसका फॉर्मूला चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर ही मैंने एवरेज लिख दिया, एंटर कर दूंगा, एवरेज आ गया। तीसरा तरीका है एडिट करने का, मैंने यहाँ पे कर्सर रखा और F2 का बटन प्रेस किया तो भी मेरा जो फॉर्मूला है ना वो एडिटेबल मोड में चला जाता है। फंक्शन F2 किया और ये एडिटेबल मोड में आ गया और मैं इसको यहाँ पर जाके फॉर्मूले को चेंज कर सकता हूँ। एवरेज किया मैंने और ये मेरा एवरेज बन गया। अब एक चीज और देखिएगा जरा ध्यान से गाइस, कि आपके पास जब शीट कहीं से आई है और आप उसके अंदर फॉर्मूला स्टडी करना चाहते हो कहाँ कहाँ फॉर्मूला लगा है, तो देयर इज ए शॉर्टकट कॉल कंट्रोल टिल्ड, CTRL टिल्ड। ये देखिए मैं अभी कंट्रोल टिल्ड प्रेस करूंगा और देखिए क्या होगा। जैसे मैंने कंट्रोल टिल्ड प्रेस किया, पूरी शीट में जितने भी फॉर्मूले हैं ना वो सारे फॉर्मूले मुझे नजर आ गए। और मुझे मान लीजिए एक स्टेप में इसको हटाना है, चेंज करना है, एवरेज की जगह सम चाहिए, तो मैं कंट्रोल H प्रेस करूंगा और ऊपर मैं लिख दूंगा एवरेज जिसको वो फाइंड करेगा, और नीचे रिप्लेस में मैं लिख दूंगा सम जिसको उसको रिप्लेस करना है। रिप्लेस ऑल क्लिक करूंगा, सारे सम के फॉर्मूले एवरेज के फॉर्मूले सम में बदल गए और वापस मैं कंट्रोल टिल्ड करके अपने फॉर्मूला कुछ हाइड कर दूंगा। ये देख पाए गाइस आप लोग? सर एक बार और बता दीजिए। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, मुझे ये शीट मिली है, इस शीट में फॉर्मूले लगे हैं। मैं या तो एक एक करके सेल्स को ढूंढूं और पता करूं कहाँ फॉर्मूले लगे हैं, या फिर मैं ये शॉर्टकट यूज करूंगा कंट्रोल टिल्ड, जिसको मैंने अभी ब्राउन से किया। टिल्ड का बटन जो है ना ये 1 के लेफ्ट हैंड साइड में होता है, जो न्यूमेरिक 1 है उसके लेफ्ट साइड में टिल्ड का बटन होता है, राइट? तो वो कैसे आएगा, वो कैसे आए, मैंने यहाँ पे कहीं पे भी कर्सर रखा, कंट्रोल और टिल्ड को मैंने प्रेस कर दिया और ये मेरे सारे फॉर्मूले खुल गए। कैन यू गेट दिस गाइस? ये देख पाए आप लोग? यस सर। कंट्रोल टिल्ड आ गया। अब मैं एक शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ कंट्रोल H। कंट्रोल H मैंने किया तो फाइंड एंड रिप्लेस का ये बॉक्स खुलेगा आपके पास, फाइंड एंड रिप्लेस। अब मुझे यहाँ पे सम को हटा के एवरेज करना है, तो मैंने सब इसमें लिखा कि जहाँ जहाँ सम है उसको फाइंड करो और रिप्लेस कर दो एवरेज से, और मैंने रिप्लेस ऑल कर दिया। ये सारी 16 रिप्लेसमेंट्स हो गई एक स्टेप में, और कंट्रोल टिल्ड से मैंने वापस इसको बंद कर दिया और मेरी टेबल में सब जगह एवरेज लग गया। ये कर पाए गाइस आप लोग? यस सर यस सर। Oh, very good. So now what we have learned is, हम वापस अपनी शीट पे आते हैं। मैंने QAT, टैब, रिबन, ग्रुप, कमांड, नेम बॉक्स, फार्मूला बार ये कवर किया।
इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग अब मूव करेंगे, वी विल मूव टुवर्ड्स नेविगेशन। इसके बाद हम लोग जाएंगे नेविगेशन पे। नेविगेशन में क्या आप लोगों को ये टेबल दिख रही है मेरी? आर यू एबल टू सी दिस टेबल गाइज? यस सर। अब इसमें देखिए थोड़ा सा हम लोग नेविगेशन प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे मैंने कर्सर रखा और आप एरो के साथ जरा मूव कर लीजिए नीचे ऊपर दाएं बाएं। ये सिर्फ एरो है जिसके द्वारा हम मूवमेंट कर रहे हैं, राइट। मैं अभी इसको थोड़ा सा इसका कलर हटा देता हूँ तो क्लियरली दिखेगा। कंट्रोल शिफ्ट 8 एंड आई से नो फिल, तो ये नो फिल हो गया। ये देखिए मैंने कर्सर रखा और हम सिंपली मूव कर रहे हैं, राइट। दिस इज एरो, एरो की मदद से हम मूव कर रहे हैं इसमें। अब मैंने अगर इसमें शिफ्ट का बटन प्रेस कर लिया तो ये सिलेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, इट विल स्टार्ट सेलेक्टिंग। अगर मैंने कंट्रोल के बटन के साथ मूव किया, ये कोने पे जाता है डेटा की कोने में दौड़ के चला जाएगा। ये 10,000 रोज हैं, ये 10,000 रोज के चक्कर लगा के आ रहा है कंट्रोल के साथ। अब अगर मैं कंट्रोल और शिफ्ट दोनों को प्रेस कर लूं तो ये जंप भी करता है और सेलेक्ट भी करता है। कंट्रोल शिफ्ट साइड एरो डाउन एरो, ये कर पा रहे हैं गाइज आप लोग? कंट्रोल शिफ्ट साइड एरो डाउन एरो, आर यू एबल टू डू दिस गाइज? यस सर, यस सर। ओके वेरी गुड। अब ये था आपका नेविगेशन। ये आपके हाथ पे उंगलियों पे तेज हो जाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर आपको शीट्स पे मूव करना है तो कंट्रोल पेज अप पेज डाउन है। कंट्रोल पेज अप प्रेस करूंगा मैं तो देखिए मैं शीट्स पे मूव कर रहा हूँ, डाउन मूव करूंगा तो शीट्स, ये मेरी शीट्स चेंज करने का शॉर्टकट है। कंट्रोल पेज अप पेज डाउन। गेटिंग दिस गाइज? कर पा रहे हैं ये? यस सर, यस सर। ओके ओके वेरी गुड। सो ये हो गया आपका नेविगेशन, जो ज़रूरी है आपको जानना। इसकी प्रैक्टिस थोड़ा करिएगा दिन भर जब भी आप एक्सेल पे बैठ पाएँ, ट्राई टू डू इट। उसके बाद हम लोग आने जा रहे हैं इसमें शॉर्टकट्स के ऊपर। ये कुछ और जो शॉर्टकट्स हैं जिनको मैं एक्सेल का बहुत महत्वपूर्ण शॉर्टकट मानता हूँ, ये मैं आपको दिखाऊंगा और ये क्यों ज़रूरी है ये भी आपको एक बार मैं समझाऊंगा। इसमें सबसे पहला शॉर्टकट जिस पे हम काम करने जा रहे हैं वो है कंट्रोल टी। कंट्रोल टी शॉर्टकट गाइज आप लोग यूज़ करते हैं क्या? आप लोग को पता है शॉर्टकट? कंट्रोल टी आप लोगों ने यूज़ किया है कभी? नो सर। ओके, सो कंट्रोल टी का जो शॉर्टकट है, एक मिनट गाइज मैं जरा चार्जर लगा लेता हूं। ये देखिए मैंने कंट्रोल टी का एक बार मैं शॉर्टकट आपको चाहता हूँ आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करें। तो हम लोग थोड़ा सा शीट को साइड में जाएंगे और ये वाली टेबल को आप बीच में लेके आ जाइए। उसके बाद यहाँ पे कॉलम इंसर्ट करेंगे, थोड़ी जगह बनाएंगे। वी कॉलम पे कर्सर रख के कंट्रोल शिफ्ट प्लस कर दीजिए 5-10 बार, जिससे आपको ब्लैंक एरिया इसके साइड में मिल जाए। साथ में करिएगा फ्रेंड्स, नहीं तो छूट जाएंगे तो फिर ये नहीं हो पाएगा। सो प्लीज़ अभी आप नहीं कर पाए तो प्लीज़ मैं रुका हुआ हूँ, थोड़ा सा स्टार्ट करिए। हम इस शॉर्टकट्स वाली शीट पे हैं, एन कॉलम में डेटा है आपके पास। अब मैंने बगल में सिर्फ कॉलम्स इंसर्ट किए हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस, जो मैंने अभी शॉर्टकट बताया था उसकी मदद से। ये कर लिया आप लोगों ने? यस गाइस, कैन यू राइट यस इन द चैट बॉक्स? यस सर। ओके ओके ओके, ठीक है। सो आपने एक बार ये इंसर्ट कर लिया। अब देखिए इसमें से ना आप सिर्फ सेल्स तक का पहला 10 रो कॉपी कर लीजिए। सीरियल नंबर पे आइए, एस तक आइए और सेल्स का पहले 10 रोज कॉपी करिए कंट्रोल सी, और उसको एक कॉलम छोड़ के यहाँ पेस्ट कर दीजिए कंट्रोल वी। इतना काम करना है आपको।
इतना कर लिया आप लोगों ने? इतना कर लिया अगर, यस सर। फिर शॉर्टकट प्रेस यस करिए सर। कंट्रोल टी का शॉर्टकट प्रेस करिए। ये आपको एक छोटा सा डिब्बा आएगा, इसके बाद आप इसको ओके कर दीजिए और देखिए आपका डेटा जो है ये प्रॉपर एक्सेल टेबल में कन्वर्ट हो गया। जो डेटा थी आपकी उसको एक्सेल ने एक प्रॉपर एक्सेल टेबल के अंदर कन्वर्ट कर लिया। कैन यू सी गाइज? ये प्रॉपर एक्सेल टेबल में ये कन्वर्ट हो गई। कैन यू सी दिस? आप लोग कर पाए गाइज ये? यस सर। ओके, सो वंस सर वी एक कन्वर्टेड। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए सर। हाँ देखिए मैं फिर से कर रहा हूँ। मैंने इसको डिलीट कर दिया। मैंने सीरियल नंबर इस टेबल में से इतना डेटा उठाया, पहले 10 रोज, कंट्रोल सी किया और मैंने यहाँ पे पेस्ट किया कंट्रोल वी। इसको पेस्ट करने के बाद मैंने कुछ नहीं किया, शॉर्टकट प्रेस किया कंट्रोल टी और किया ओके। जैसे ही किया ये मेरा डेटा एक प्रॉपर एक्सेल टेबल में कन्वर्ट हो गया। जैसे ये प्रॉपर एक्सेल टेबल में कन्वर्ट हुआ, एक्सेल इसके अंदर स्पेशल पावर्स भर देता है जिसको मैं कल की क्लास में आपको दिखाऊंगा। अभी तो आप सिर्फ इतना देखिए कि जब मैं इसको बाहर क्लिक करूंगा इस टेबल के, तो ऊपर से टेबल टूल्स, टेबल डिज़ाइन हट जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं इस पर टेबल में क्लिक करूंगा जो मैंने अभी अभी बनाई है, तो ऊपर टेबल डिज़ाइन आ जाएगा और एक्सेल पूरी की पूरी एक नई स्ट्रिप, पूरी रिबन देता है आपको इस पे काम करने के लिए। आप इसका डिज़ाइन, कोई भी डिज़ाइन इसके ऊपर लगा सकते हो। यू कैन चेंज एनी डिज़ाइन फॉर दिस टेबल। आप कुछ भी डिज़ाइन, जो सैकड़ों डिज़ाइंस आपके पास उपलब्ध है, उसमें से जो डिज़ाइन आपको पसंद है वो डिज़ाइन आप इस टेबल को एलोकेट कर सकते हो। उसके अलावा इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। इसका हेडर रो हटा सकते हो, इसका टोटल रो ऐड कर सकते हो, फिल्टर बटन्स हटा सकते हो, इस टेबल का नाम दे सकते हो। इसमें बहुत सारी फीचर्स आ गए सिर्फ कंट्रोल टी दबाने से आपके डेटा में। ये वाली जो पुरानी टेबल है इस पर क्लिक करोगे कुछ भी नहीं हो रहा है। नया वाला जो आपने बताया इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपका टेबल डिज़ाइन आ जाता है और टेबल डिज़ाइन के अंदर इसके अंदर फीचर्स आ जाते हैं जिसको हम कल कैरी ऑन करेंगे गाइज। सो इट्स ऑलरेडी 9, आई विल स्टॉप हियर। पहले बैच के लोग छोड़ सकते हैं क्लास को, हम लोग कल यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा रिवाइज करके कल आइएगा आप लोग। सर एक बार जो आपने शॉर्टकट्स हमें बताया तो वो हमें शेयर कर देंगे? हाँ मैं बिल्कुल करूंगा, जी, बिल्कुल जी। करूंगा। लेकिन प्लीज लिखिए। आप एक बार पढ़ना 10 बार पढ़ने के बराबर लिखना होता है। एक छोटी सी डायरी रखिए और उसके ऊपर स्क्रिबल करते चलिए, मैं भेजूंगा आपको, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है सर, थैंक यू। हम ओके सर, घर में प्रैक्टिस करेंगे इसकी, तो हमें, मुझे लगता है कि प्रैक्टिस से ज्यादा हमें इजीली हो जाएगा। ये प्रैक्टिस के बगैर कुछ नहीं होने वाला है, ये स्विमिंग वही ना, सीखने जैसा है। ये हम प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी ओके सर, ठीक है सर। फर्स्ट बैच कैन लीव नाउ, फर्स्ट बैच कैन लीव नाउ। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। गाइस, लेट्स मीट टुमारो। कल Thank you, sir. मिलते हैं। Okay, sir. बाय गाइस, थैंक यू, सी यू, बाय।